अगर हम बात करें इंडिया की तो वो जैसा भी है मोदी हमारे पैरामीटर्स उसके लिए जैसे भी हों, लेकिन उसने इंडिया को डिलीवर किया हुआ है। इंडिया का वो एक डिफरेंट पैरामीटर में किसी एक जगह से उठा के किसी दूसरी जगह पे लेके गया हुआ है, तो इंडिया वाले उसको सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली। वो अगर हम उसको मजहब लेके आना, दूसरी चीज़ें बीच में लेके आनी है, वो एक डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। ऐसी वो पर्सनैलिटी बनकर उभरा है ना, इंडिया में रोल मॉडल बन गए। हर यंग जनरेशन का जो भी यंग उधर से उठता है ना, वो मोदी मोदी जो है ना वो बोल रहा होता है। और इतनी मेजोरिटी के साथ जीतना, मैं कहता हूँ भाई कोई ऐसा वर्ल्ड लीडर नहीं है जितनी मेजोरिटी के साथ जीता और इतने कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा हो। तो भाई ये क्रेडिट सारा जो जाता है ना, ये मोदी को ही जाता है। कांग्रेचुलेशन टू नरेंद्र मोदी। और दूसरे नंबर पे इंडिया को मैं कांग्रेचुलेशन करूंगा कि बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि उनको ऐसी जो है वो मोदी साहब उनको मिले। और जिस तरह की उनकी तरक्की हम देखते आ रहे हैं अगर 10 सालों में, तो मेरे ख्याल में उन्होंने इंडिया की किस्मत बदल के रख दी है इन 10 सालों के अंदर। और 5 साल मजीद उनको मिल गए। मेरे ख्याल में अब मजीद जो है वो दुनिया के ऊपर छाएंगे वो, जिस तरह मुझे लगता है शायद दूसरा अमेरिका जो शायद इंडिया बन जाए, जिस तरह नरेंद्र मोदी वापस आ गए। रिलेशंस इमरान खान में एक तो विजय साहब है, अच्छा ठीक है, उनका एक घर इंडिया में है, जबरदस्त। वो 6 महीने इंडिया में गुजारते हैं, अच्छा 6 महीने इधर उधर। क्या बात मेरे है। बच्चे उनके पास ट्यूशन पढ़ते हैं। वो इसलिए कामयाब है, वो अपने अवाम को रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल हमारे पास हमारे से टैक्सेस 100% काटे जा रहे हैं, रिलीफ क्या मिल रहा है? आप 3 रुपए पेट्रोल का रिलीफ देते हैं, वहाँ से 4 रुपए बिजली महंगी कर देते हैं, रिलीफ किस चीज का? आप गर्मियों में एसी चला के एसी के नीचे नहीं बैठ सकते कि यार वो सुबह बिल देखेंगे तो लाख रुपया बिल बना होगा। तो अभी मैं एक लतीफा सुन रहा था टिकटॉक पे, वो कहता मैंने एसी लगवा लिया, मुबारक हो। मैं देखें, सबसे पहले तो इस बात का जवाब आपको इंडिया की जो लोकल लोग हैं ना, उनसे आप पूछेंगे ना तो वो ज़्यादा आपको ना बेहतर उधर से आपको गाइडलाइन मिलेगी। आप पाकिस्तानी अवाम को और इंडिया की अवाम को कंपेयर कर लेना, वो हमसे ज़्यादा डबल ट्रिपल खुशहाल है इस वक्त। तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे काम हो रहे हैं, वहाँ पे प्रोसेस है, वहाँ पे प्रोसीजर्स हैं, वो अपनी जो है वो डेमोक्रेसी नहीं होने देते। उसके अलावा उनकी मौशियत बड़ी स्ट्रॉन्ग है, डेमोक्रेसी ख़त्म नहीं होने। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल। अब एक मिडिल क्लास लड़के से हिसाब लगा लें, अब इधर जो एक बाइक की कीमत है ना, इधर की बाइक की कीमत में वहाँ पे आपको गाड़ी मिल जाएगी। मेरे पास आल्टो है, यहाँ पे 30 लाख रुपए की ये गाड़ी है, वहाँ पे 30 लाख रुपए की आपको BMW मिल जाती है। वहाँ पे टोयोटा का प्लांट है, वहाँ पे आईफोन के प्लांट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लांट्स खत्म हो रहे हैं। क्यों? हमारी हुकूमत जो है इस काबिल ही नहीं है। मैं इस जो बात पे इत्तेफाक ही नहीं करता कि मैं किसी को वोट दूं। मैं किसी को वोट देने से अच्छा वोट को ज़ाया कर सकता हूँ। हालांकि वोट ज़ाया करना गुनाह है, लेकिन किसी ना हकदार को जो है वो आप वोट दे रहे हैं, उससे अच्छा कि आप ज़ाया कर दो। आपके दिल में ये मलाल ना रहे कि मैंने एक चोर को वोट दिया। मेरा वोट ज़ाया सही, लेकिन किसी चोर को नहीं जाएगा, ठीक है। हैरानगी वाली तो कोई बात नहीं है, एक बंदे ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट अगर इंडिया का नक्शा उसने चेंज करके रख दिया तो इसमें हैरानगी वाली तो मैं समझता हूँ कोई बात है नहीं। भाई ऐसी वो पर्सनैलिटी बनकर उभरा है ना, इंडिया में रोल मॉडल बन गए। हर यंग जनरेशन का जो भी यंग उधर से उठता है ना, वो मोदी मोदी जो है ना वो बोल रहा होता है। और इतनी मेजोरिटी के साथ जीतना, मैं कहता हूँ भाई कोई ऐसा वर्ल्ड लीडर नहीं है जितनी मेजोरिटी के साथ जीता और इतने कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा हो। तो भाई ये क्रेडिट सारा जो जाता है ना, ये मोदी को ही जाता है। और ऊपर से बात ये है कि अगर उसको वोट मिला है ना, अगर उसको थर्ड वो चांस मिला है उसको प्राइम मिनिस्टरशिप का चेयर पे बैठने का, तो उस बंदे की डेवलपमेंट भी उसके पीछे है, ठीक है। उसका काम जो है ना वो बोलते हैं वहाँ पे। इंडिया का उसने, मैं कहता हूँ, चेहरा ही बदल के रख दिया। इंडिया अगर जमीन बोझ था ना तो उसको आसमानों पे पहुंचा दिया। किसने पहुंचाया? वो मोदी ने पहुंचाया। अभी 6-7 महीने अगर पहले की आप बात कर लेना तो पाकिस्तानी रुपये और इंडियन रुपये में तकरीबन इंडियन रुपये जो 1.5-2 रुपये का था पाकिस्तानी, और आज 3.5 रुपये से भी ऊपर हो गया है। इतनी डेवलपमेंट आप लोग इंटरनेशनल डेवलपमेंट देख लें, इंटरनेशनल कंपनीज के जो CEOs हैं वो सारे इंडियंस हैं। मतलब इतनी ज़्यादा तरक्की वहाँ पे हो गई है। हर मल्टीनेशनल कंपनी आप देख लें, वो सारे उसके हेड ऑफिस जो है ना वो इंडिया में। अब इंडिया ऑटोमोबाइल कंपनी में आगे चला गया, इंडिया बाइकें बनाने में, इंडिया गाड़ियाँ बनाने में, इंडिया मेडिसिनल का वो इंडस्ट्री में दुनिया का नंबर 1 प्रोड्यूसर बन गया भाई, दुनिया का नंबर 1 सप्लायर बन गया है। ये इंडिया की जब इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है दुनिया के अंदर, इतनी ज़्यादा, अमेरिका के बाद अगर किसी को अब वो जिस तरह कहते हैं ना वो पूजा की जा रही है किसी मुल्क की, तो वो इंडिया ही है। नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी पार्टी जिस तरीके से भाई वो डिजर्व करते थे जितना, जिस तरीके से हमने देखा लास्ट 10 ईयर्स के अंदर इंडिया के अंदर तरक्की हुई है। मतलब कि कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ हमें कोई नया मनसूबा देखने को नहीं मिलता, जहाँ उनके फॉरेन अफेयर्स की बात कर लें या मुस्लिम कंट्रीज़ का रिलेशन की बात कर लें, आप IT, एजुकेशन, इवन के कोई भी सेक्टर उठा के देख लें तो उसमें इंडिया तरक्की करता हुआ नजर आया। और यही वजह है कि मोदी एक दफ़ा फिर विन कर गया। अब आप देखें, आपको पता है अभी इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम को बुला लिया, अपने स्टाफ को बुला लिया कि हमने पहले 100 दिनों की प्लानिंग करनी है। यानी वो इतने कॉन्फिडेंट थे अपने वोटर पे, उन्हें यकीन था कि इलेक्शन वही जीतेंगे। वकास क्या कहेंगे आप?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू नरेंद्र मोदी, और दूसरे नंबर पे इंडिया को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा कि बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि उनको ऐसी जो है वो मोदी साहब उनको मिले। और जिस तरह की उनकी तरक्की हम देखते आ रहे हैं अगर 10 सालों में, तो मेरे ख्याल में उन्होंने इंडिया की किस्मत बदल के रख दी है इन 10 सालों के अंदर, और 5 साल मजीद उनको मिल गए। मेरे ख्याल में अब मजीद जो है वो दुनिया के ऊपर छाएंगे वो, जिस तरह मुझे लगता है शायद दूसरा अमेरिका जो शायद इंडिया बन जाए, जिस तरह नरेंद्र मोदी वापस आ गए और जिस तरह उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया, IT पे काम किया, फिर गरीबों के ऊपर जो है वो काम किया, मतलब कि अपने उन्होंने इंडिया को ज़मीन से उठा के आसमान पे लेते एक तरह के ऊपर। बिल्कुल, हमने इंडिया की हर डेवलपमेंट के ऊपर वीडियो की है। हमने देखा पिछले 10 सालों में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो किस तरह उन्होंने मून मिशन किया, कि पहली दफ़ा उनके दौरे हुकूमत में जो इंडिया है, इसरो है, उन्होंने चांद के साउथ पोल पर लैंड किया। हमने देखा किस तरह आईफोन के जो है वो स्टोर इंडिया में खुल रहे हैं, किस तरह इन्वेस्टर भाग भाग के इंडिया के साथ आ रहे हैं। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर हैं। जी जी, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी मुबारकबाद पेश करता हूँ इंडिया वालों को कि उन्हें नरेंद्र मोदी दोबारा यहीं के प्राइम मिनिस्टर मिले, कि वो ऐसे लीडर हैं कि वो अपनी कौम के लिए काम करते हैं। हमारे लीडरों की तरह नहीं है, आते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं। उन्होंने काम करके दिखाया, इसलिए उन्होंने दोबारा मौका दिया उनको कि वो दोबारा आएँ, दोबारा उनके लिए करें, क्योंकि उन्होंने इतने ज़्यादा काम किए हैं, चांद पे गए हैं, हर किस्म का काम किया उन्होंने अपनी यानी कि कौम के लिए। वो एक अच्छे लीडर हैं, तो इसीलिए उन्होंने दोबारा यानी कि उनकी जो कौम है उन्होंने यानी कि ये अच्छा समझा कि हम दोबारा उनको लाएँ, वो हमारे लिए दोबारा अच्छा करें। तो जो लीडर सर्व करता है, अवाम उसी का साथ देती है, उसी को वोट देती है। और मेरा ख्याल है हमाद इंडिया की तरक्की का राज भी यही है कि वहाँ पे सियासी इस्तेकाम है। तीसरा टन्योर एक ही लीडर का बहुत बड़ी बात है। देखिए डेफिनेटली इस वक्त मोदी नहीं बोल रहा, मोदी का काम बोल रहा है। मतलब कि आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें, आपको इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आएगा। मतलब हमें तो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यार मोदी या इंडिया जो है वो चाइना को कम्पीट इवन बीट करने की पोजीशन में आ चुके हैं। अब देख लें टेस्ला का इंडिया में आना, इसके अलावा बाकी देख लें अंबानी का जितना भी इंडिया में किरदार है, मतलब उसमें भी जारी सी बात है कि मोदी का कहीं ना कहीं हाथ है। तो ये चीज़ें जो है इसमें डेफिनेट बात है भी क्रेडिट उसको जाता है। और जिस तरीके से यार देखें कश्मीर में सबसे बड़ा आर्टिकल 370 रिमूव करना, वो मोदी का वन ऑफ द बेस्ट स्टेप है जिसे पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। उसके बाद मुस्लिम कंट्रीज़ का इसके तल्लक बड़े बेहतर हुए, जैसे कतर गया, बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ, या UAE में, इसके अलावा दुबई में, तो मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में मोदी को बड़ा सराहा गया। इसके बाद देखें आप बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जैसे जापान है वो अब इंडिया से ट्रेन मंगवा रहा है। तो रीज़न यही है ना कि उनके पास यार कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या उन्होंने कुछ बेहतरी की है अपने सर्किट के अंदर, अपने निज़ाम के अंदर, या सिस्टम को इतना बेहतर। देखिए सबसे पहले उन्होंने अपने सिस्टम को क्लीन बनाया है, जो भी जिस फील्ड में बंदा है वो उससे रिलेटेड है। ये नहीं किया कि जी एक बंदा फॉरेन अफेयर्स का तो उसको उठा के उन्होंने स्पोर्ट्स में डाल दिया, किसी और फील्ड में नहीं। हमारे जैसा सिस्टम नहीं। हमारे पास भी एक बंदा आया था जो जेल में पड़ा हुआ है, उस पर केसेस नहीं खत्म हो रहे, ठीक है, और हम ओपनली उसका नाम भी नहीं ले पा रहे। लेकिन उधर देखें कितना इसका काम है कि भाई साहब मोदी तीसरी दफ़ा टर्नओवर आया, 15 साल कंप्लीट करेगा, हमारे बंदे से 3 साल कंप्लीट नहीं हुए।